फाइन। स्पीच के अलावा अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसी, एक तो स्पीच का एक पार्ट होता है ना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलना, वो आप हमें पता क्लियर नहीं है और एट द सेम टाइम में एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ये उसमें डिले नज़र आ रहा है, उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। रिसेप्टिव लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ वहाँ से रेड बॉक्स में से फलानी चीज़ लेके आए, या ड्रॉर में ये रख के आए, या ये मामा खुद से लेके उसको दे दें 7.5 साल पे, जिस तरह 7.5 साल की एज पे पर अंडरस्टैंडिंग मतलब वो कैसी है। जो गिलास किचन में रखना है वो रखा है। अब देखिए सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्लास किचन में रखे ऐसी चीज़ें जो उसको बार बार सुनने को करने को मिली कितने दफ़ा में, उसका लर्न हो जाना वो एक रेपिटेटिव होने की वजह से होता है। एक होता है कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग, कि हम उसको एक बात कह रहे हैं वो कैसी है। चीज़ मतलब कि एक स्पेसिफिक चीज़ मैं उसे बोलूँगी, सारी बॉल में से रेड बॉल उठा के तो रख कर वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग यानी कि वीक है, वो चीज़ तो अंडरस्टैंड होता है। जो बार बार काम किया ना वो तो लर्न कर लेगा बार बार, या इंटरेस्ट वाला काम फॉर एग्जांपल अगर उसका है बाहर जाना है, जैसे बच्चे आइडेंट सीख खेलते हैं तो आ जाओ, वो जल्दी सीख लिया, वो रखता है ऐसे अपना सर और कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चीज़ इतनी क्लियर वो बोलता है और इतनी क्लियर उसे समझ आ गई कि ये गेम इस तरह खेलनी है, क्योंकि वो बार बार खेली जा रही है। एकदम से कोई जैसे स्टेटमेंट दें या इस तरह के इंस्ट्रक्शन दें, वो उस चीज़ का नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा दूसरा इसका स्पीच से हट के बाकी चीज़ों के हवाले से मुझे बताइए कैसा है, या कंसर्न आपका मेन। बाकी तो सर ठीक है, मतलब कि कोई इसके वो टेंडर इशू कोई नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं है। ये है कि सारा दिन एक्टिव रहता है, एक्टिव सारा दिन छत पे आना जाना में आके ना कोई कहता है एक्टिविटी हो। हाँ वो बच जाता है। कोई कुछ जाता है। हाँ कोई स्क्रीन टाइम भी इसका रहा है पहले से ज़्यादा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ा बहुत दे देते अभी हैं, हुआ है, अभी क्योंकि आके तो वो देता है, बैठ जाता है और वैसे नहीं पहले से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 साल तक वो भी अभी इनकी मदर्स कभी बिजी हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें वो बार बार अभी इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले भी नहीं बैठता था, कार्टून लगे रहते थे, ये उठ के और कुछ शरारते, कभी क्या कर रहे कभी क्या कर रहे कभी क्या। खिलौनों में भी तवज्जो नहीं देता है, इंटरेस्ट टॉयज में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। इनके हर वक्त उसको होता है हरकत करता है। हाँ हाँ बस बॉडी को मूव करते रहना हर वक्त, कुछ ना कुछ, बस बैठना नहीं है आराम से। नींद कैसी है, नींद नींद को की माशाल्लाह से। खाने पीने खाना पीना मीठा नहीं खाता, मीठा? दूध भी नहीं पसंद है, और बाकी जो है नमकीन चीज़ें बहुत पसंद, सॉलिड सब लेता है, सब सारा कुछ प्रॉपर कर देते हैं। च्यू करता है, च्यू करता है। कर देते हैं। बस थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग का और स्पीच का, मुझे दो ये नट्स वगैरह भी खा लेता है, निज़ाम में प्रॉपर क्रश करता है। स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम शुरू से नहीं। फ्रूट्स वगैरह भी खा लेता है, फ्रूट्स बस इसका च्यू करने का ये है कि मोटा मोटा च्यू करते हो, बस अंदर ले गया और खा लिया, इस तरह ये है। तो उसमें ना दो चीज़ें देखिए, च्यूइंग में अगर हम बात करें ना तो 2 चीज़ें आती हैं। एक उसके अपने मोटर्स मसल्स उसके जो है वो कैसे हैं, उसकी जो क्लेफ्ट पहले जो ये जब बात मिल जाए हमें हिस्ट्री में, तो फिर उसकी वीकनेस भी लाइकली है, फिर एक सर्जिकल प्रोसेस से भी गुजरा, गम्स का भी उसका कोई प्रॉब्लम वो सारे। अब उसके अंदर वो वीकनेस आ जाना जिसमें कि च्यूइंग में जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी प्रैक्टिस मसल्स की चाहिए उतनी ना होना, एक वो वजह हो सकती है जो आप कह रही है ना, फटाफट करके च्यू स्वेलो कर लेता है। दूसरी वजह उसकी हाइपर एक्टिविटी है, जब उसको जल्दी है ना हर काम में, तो वो खाने में भी उसको जल्दी है, वो कहता है खा भी फटाफट और कुछ कर। ऐसे ही होता है। चलते फिरते कभी कभी स्कूल से बहुत भूख लगी है तो बैठ के खाएगा, नहीं तो चलते फिरते वाले डालता जाएगा, लेकिन ये खाना माशाल्लाह से पेट भर के ब्लो कर लेता है, blow कर लेता है। सक कर लेता है, स्ट्रॉ वगैरह सब भी से। कर लेते हैं, जूस वगैरह डाल के। लेकिन ये कि स्ट्राव मतलब उसके दांतों में थोड़े वो इशू मसला है, पेट कैविटी वगैरह में तो स्ट्राव थोड़ा वैसे च्यू खा करता लेता है, है। माउथिंग भी करता है, जैसे कुछ ज़्यादा मुँह में डालता हूँ चबाता हूँ। हाँ
चीज़ें पहले करता था, अब उसके जब से टीथ का ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद छोड़ दिया। पहले तो कपड़ा मेरा दुपट्टा उठा लेते, वो अपने आप को सूट करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए। धागे निकाल के उसके अंदर से वो धागे इस तरह करता रहेगा, तो वो चला था, अब खत्म कर दिया। कोई मेडिकेशन कर ली इसकी? मेडिकेशन की इसकी चल रही है, उसके बाद अब स्कूल में तो मैं इसका उन्होंने कहा था हमें 14 घंटे लगेंगे, उसके लिए मैंने दूसरा किस चीज़ के लिए? फेस के लिए जो लिफ्ट वगैरह हो रहा है ना पीछे, तो उसको करने के लिए, एक्शन करने तो प्रोसेस में उनका 31 होगा। ठीक है, देखो हाँ देखा। पेट ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के लिए? बहुत रहती है इसको, बहुत रहता है, लेकिन माशाल्लाह से जैसे जैसे बड़ा होता गया ना उसके सारे प्रॉब्लम अपने साथ साथ दूध शुरू में लेता था, पीता था जी उस टाइम रहती उस टाइम कॉन्स्टिपेशन थी इसको, दूध छोड़ने के बाद कॉन्स्टिपेशन। जैसे सॉलिड का है ना ठीक है। फ्रीडम में पीता था, कप में नहीं पीता, फ्रीडम में पीता रहे है ना। किसी तक किस एज तक पीता है? 2 साल तक पीता? 3 साल तक 3 साल तक फीडर में देता रहा, उसके बाद फीडर छोड़ा। जी, कप में नहीं लेते। बाल कटाना इसका कैसा रहा शुरू से? शुरू में तो थोड़ा बहुत होता था, तो अब माशाल्लाह से बहुत प्रॉब्लम नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं। असल में वो बड़ा भाई है ना घर में, तो वो करता है। दोनों को इकट्ठा लेके जाते हैं, तो वो जब उसका हो रहा होता तो ये इजीली सब कुछ कर लेते हैं। नहीं तंग कैसे नहीं करते, वो कहते हैं ऐसे करो, थोड़ी देर के लिए करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके देखेगा उसको क्या करता है वो। लेकिन ये बहुत रिएक्शन दिया। मगर इसका सर का जो वेट है और गर्दन का जो कमजोर है या क्या, तो इसकी गर्दन थक जाती है। जब लिखते भी हैं ना तो इसकी गर्दन ऐसे कर रहे होते हैं, गर्दन पे इसका जी वीक है, बाकी बॉडी वीक है, और सर माशाल्लाह ठीक है, हेवी है, बड़ा है सर भी, शायद इस वजह से वो थकता है बहुत बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन? नेचुरली जो था लेफ्ट पैलेट का वो था, बाकी कोई वो नहीं था, नॉर्मल भी पैदा हुआ हुआ भी था पैदाइश के बाद बच्चा होता है? सब कुछ। सारा कुछ 5 मंथ तक मैंने वो हिस्ट्री में लिखवाया, 5 मंथ तक ये बिल्कुल इतना अच्छा रिस्पॉन्स करता था, इसके ऐसे हल्का से इसके फिंगर को टच करें इस तरह, इतनी अच्छी हुई, स्माइल पास करता था, इतनी अच्छी। उसके बाद से जब से इसकी पहली सर्जरी हुई है, उसके बाद ऐसे फिट्स पड़े, उसके बाद से ये लास्ट फिट कब था? किस क्लास में? नहीं तो से ढाई साल तकरीबन हुआ है। बुखार हुआ था उस टाइम भी फिट्स पड़े थे इसको। तो वो डॉक्टर ने हमें फिर उसके बाद यही कहा जब से तेज बुखार हो तो इसको बुखार नहीं होता, सब्जियाँ वगैरह करना सिखा इसको बुखार के लिए वो अपने बच्चा करके काम कर मैसेज देखते रहे। नहीं, वो फिट्स जो हैं वो फेब्राइल फिट्स हैं जो बुखार के साथ होते हैं, जी एपिलेप्टिक फिट्स नहीं है जो बुखार के साथ होते हैं। सिर्फ बुखार के साथ है। तो मेडिसिन उसके लिए क्या दे रहे हैं? कोई नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं, मतलब उस टाइम पे जब वो होते हैं तो कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 2.5-3 साल अब जब भी होता है बुखार वगैरह तो ये कॉन्शियस हो जाती है ना, फिर जल्दी मतलब वो कर लेती है। वैसे ये सर्जरी के अलावा माशाल्लाह बीमार भी नहीं है नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन ये कि चेस्ट इन्फेक्शन है, हाँ, सर्दियों में थोड़ा थोड़ा सा सा हो जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन रहता है सारी सर्दियों में। शावर लेना है। शावर डेली के तहत डेली शावर लेना है, और तो ये कि अगर वो कपड़े जो उतारेगा अगर साफ ही बिल्कुल होंगे तो कहेगा ही नहीं सरकार को। इसका जो ओरल पैरेंट देखिए तो पिक्चर ले सकते हो, पिक्चर ले रहे और अगर कोई न्यू टॉयज इसका आए, न्यू कपड़े आए, तो जो बंदा आएगा मतलब खाला आएगी ना, वो ये सबको दिखाएगा, कुछ होगा खुद पहनेगा तो मुझे कहेगा गुड मतलब अच्छे लग रहे हैं या नहीं, दिन में 3 दफ़ा वो तारीफ करवाएगा।
इसकी डेली रूटीन बताएं, सुबह से लेकर रात सोने तक क्या करता है, एक्टिविटीज क्या होती है? सर सुबह उठता है तकरीबन 5-6 बजे, तो वो नहीं उसका नाश्ता करेगा। 5-6 बजे उठता है, हाँ, नाश्ता करेगा। नाश्ता करता है, लेकिन नाश्ता ये कभी मूड हो तो करता है, अदरवाइज़ नहीं। भाई जा रहे होते हैं स्कूल के लिए, वैसे तो वो उनके साथ ज़्यादा वो आगे पीछे, एक के साथ हुआ दूसरे के साथ हुआ, एक का लंच उठा लिया, मैं ही है मतलब मेरा है, ये लंच मेरा है, क्योंकि वो स्कूल पहले जाता था, मैं बताया हुआ, तो वो उसके माइंड में वही चीज़ है कि मैंने भी जाना है। अपनी शर्ट ऊपर करता है, कहता है कि मेरी शर्ट जो है वो चेंज करें, चेंज करें। उसको बोलता नहीं कुछ, सिर्फ जेस्चर से हाँ, बात बस करता सिर्फ है। इशारों से, इसकी यही कोशिश होती है मैं जितना काम इशारों से चला सकूँ। मैं हालांकि उससे कहती हूँ कि आप बोल मुझे बताएं, जो बात की बोल बताएं, कहता है, लेकिन फिर वो क्लियर लैंग्वेज में नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में बात और करता है। अगर ऐसे खेलें बच्चे तो फिर वो सारी स्टोरी करता है। हाँ, वो उसके बाद फिर बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद बस इसका यही, कभी इधर गया, कभी छत पे गया, कभी कार पोर्च में गया, कभी छत पे जाके साइकिलिंग कर ली। साइकिलिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी तेज़ साइकिलिंग करते हैं। और फिर तंग आएगा, नीचे आएगा, फिर कार्टून लगाएगा, टीवी लगाएगा, 2 मिनट बैठेगा, 3 मिनट बैठेगा, टीवी उसी तरह लगा रहूँगा जो कोई ना कोई इस तरह है। फिर इसके बहन भाई स्कूल से आ जाते हैं, बस उनके साथ भी आगे पीछे ऐसे करना, भागना, दौड़ना। वो पढ़ रहे होंगे तो उनको अक्सर तंग करता है, इरिटेट करता है, जल्दी जाके, अच्छा तंग इस तरह करता है कि उनको जाके एगी करता है, तो वो इरिटेट होते हैं, जाके इस कर दी या फिर चुटकी काट दी कभी कभार। मीन्स कि वो कहता है मेरे साथ खेले हैं, टेंशन मांगते हैं, उनके Narcissistic टेंशन, behavior है। हाँ जी, टेंशन उनकी मांगता है तो वहाँ टेंशन देते नहीं, उन्होंने अपने काम कर रहे होते हैं, तो बस इस तरह करते कराते रात को 7 बजे बस उसकी फिर बस हो जाती है। 7 बजे बस वो कहता है अम्मा, इशारा कर दो सुबह, और खाना अम्मा मैं आटा साइंस रखे हुए उसको। साइन उसने रखे हुए हैं, मुझे खाना चाहिए। फिर मैं उसे खाना खिला के जाता है, खुद टीथ ब्रश करता है, उसे पता है टीथ ब्रश करने का, डालेगा ज़्यादा डाल देगा, और कैप ब्रश की उधर ही छोड़ाएगा, पेस्ट की ब्रश उधर ही छोड़ाएगा, कैप और वो जो है वो चीज़ें आधी स्मेट के आएगा, आधी छोड़ाएगा, और कभी कभार पानी खुला रह जाता है हल्का हल्का सा, अपने कपड़े थोड़े गीले करके, तो खुद मतलब जितना खुद काम करता है ना उसमें गीले करके तो आ जाएगा। पानी से खेलना इंटरेक्शन पसंद है। हाँ जी, पानी तो बहुत ज़्यादा, सर का कर जाके बार बार गीला करता है, सारा स्टाइल बनाता है, कभी नहाने का बार बार कहता है कि मुझे नहला दो। शावर का वॉश, दिन में अगर 3 दफ़ा नहाए तो कहता है कपड़े भी चेंज करो फिर मेरे। और आप कर देते हैं कपड़े चेंज? चोट वगैरह लगे तो दर्द का एहसास होता है, चोट लगी है, रिएक्ट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है? पहले नहीं होता था, अब दिन में नैप लेता है नहीं? दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि दिलवा दूँ उसे, लेकिन अगर मैं उसे मतलब मैं माइंड में रखती हूँ, छोटी बेटी भी है ना, उससे छोटी, वो स्कूल में उसको मैं सुलाती हूँ, जैसे भी सास सुलाती हूँ। अब वो जो है वो नॉर्मल सोएगी तकरीबन, अगर वो 1 बजे सोई है तो वो 3, 3:30 तक भी नहीं उठेगी, और ये 1 बजे सोए 2 बजे उठेगी। दिन के टाइम रात को पूरी हुई होती है ना नींद जी। और रात को भी 7 बजते जाएंगे, तो बस मैं इसके साथ हंसती हूँ, मैंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाए, 7 बजे इसने उठना भी और 7 बजे सोना भी इसने, तो जल्दी जाती ओपनिंग ऑफ माउथ जो है ना वो इतनी प्रॉपर नहीं है, टंग नज़र आ रही है, टंग जरा बदली हुई पोजीशन में है, लेकिन ये गेम फ्रॉम अपवर्ड एंड रेज नहीं वैसे माशाल्लाह परफॉर्म बहुत अच्छा करें, कमांड फॉलो है, स्पीच वर्बल भी है, उसमें साथ टंग प्रेसर और घड़ी वगैरह कुछ तक वॉलीबॉल वगैरह जाती है। आइसक्रीम का बहुत शौक होता है, अपने तरफ से गली में वो आइसक्रीम वाला आपको पता है फिरते हैं, तो अम्मा आइसक्रीम चाहिए, शुरू हो जाता है, मतलब इसको बार बार रिपीट करना, आइसक्रीम चाहिए, और फिर मोबाइल का इन दिनों मोबाइल चाहिए, ऐसी मतलब एक ही फ्लो में स्टार्ट हो जाता है ये चीज़ें, इस तरह की सेकेंड ये जो है ना, ये 2 वर्ड्स ये बोल देता है, आ जाओ, और खाला, अम्मा, आमा, मतलब फातिमा नाम है मेरी बेटी का, उसको आमा बोलता है,
मुझे अम्मा बोलता है, बाबा सही बोल सकता है लेकिन अब आबा आबा मतलब जल्दी में बोलता है ना आबा। मैं अब उसे ये कोशिश कर रही हूँ कि नहीं बाबा लेट्स को ज्वाइन करें। भाई भी बोल रहा हाँ भाई बोलता है, आप ही बोलता है, ये वर्ड बिल्कुल क्लियर बोलता है आप। इसकी कोई थेरेपीज वगैरह कहीं जाता जी, नहीं जी, आया? जी। कितना अच्छा गया, किस एज में गया? तकरीबन ये 5 साल का था तब मैंने इसको भेजा था, 6 माह यानी कि। उसके बाद दरम्यान में थोड़ा सा गैप भी गए, फिर भेजा था 4 माह के लिए। फिर इसकी पेलेट की सर्जरियाँ आ गई थी, एक दफ़ा हुई, उन्होंने कहा 6 महीने की गैप से हम फिर इसकी करेंगे, दोबारा हुई, दोनों फेल हुई। तो फिर उसके बाद मैंने इसको भेजा है 7 माह गया, क्योंकि फरवरी में इसने मतलब लीव की है, फरवरी 7 माह हो गए तो छोड़े हुए फरवरी। तो ये अर्सा उधर गया। तो उधर से भी उन्होंने काफ़ी, अब मैं ठीक हूँ, उन्होंने मतलब स्टार्ट के जो वर्ड अस्सलाम वालेकुम सीखा है, बस मतलब बोलता अस्सलाम वालेकुम है लेकिन मतलब किसी को क्लियरिटी नहीं है ना, समझ नहीं आती किसी को। और देखिए इसके ना 2-3 चीज़ें हैं जो आपको कितनी समझ है इसकी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल में क्या है? सर मुझे लगता है इसका ये पार्ट जो है ना, ये इस पे ज़ुबान ये शायद अभी बना नहीं है, या क्या सीन है, ये चीज़ है नहीं, ये लगा नहीं सकता, या इसे प्रैक्टिस नहीं है। जो वर्ड्स इसके इधर से अदा होने चाहिए वो इधर से इसके अदा नहीं है। एक चीज़ ये है। दूसरी ये है कि मैं समझती हूँ जब से इसको फिट्स पड़े हैं उसके बाद से ये अपनी एज के हिसाब से मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा, जिस तरह एज के हिसाब से सारी चीज़ें आनी चाहिए थी उस तरह वो आ नहीं रही। तो वो मुझे लगता है कि ये एज के हिसाब से पीछे, या शायद मैं गलत हूँ इस चीज़ में। तो उसकी देखिए इसके 2-3 चीज़ें हैं। इसका डिले है वो तो नज़र आ रहा है, स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, सोशलाइजेशन में, हैबिट्स में डिले तो नज़र आ रहा है। डिले के पीछे जो रीज़न होती हैं उसको जब हम देखते हैं तो उसमें एक तो इसके फिज़िकल इश्यूज, ये जो ओरल मोटर मूवमेंट से, ऑर्गन से रिलेटेड हैं, पैलेट हो गया, गम हो गए, ये लिप हो गया, इनका जो शुरू से एक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, बच्चा स्टार्ट होता है, अब उसमें कभी पहले नहीं था, फिर सर्जरी ज़रा फेजेज आते रहे, उसमें डिले की एक बड़ी वजह वो है मानते। अब वो रिलेटेड टू स्पीच और ख़ास तौर पे उसकी जो है एक्सप्रेसिव लेवल, उसकी बड़ी वजह वो है। दूसरा इसका प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इसके साथ साथ इसके ऑटिज्म के फीचर्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं। ऑटिज्म के फीचर में अटेंशन ना देना, अटेंशन स्पैन का कम होना, ये नज़र आ रहे हैं। फिर इसमें हाइपर एक्टिविटी होना, अंडरस्टैंडिंग, रेपिटेटिव बिहेवियर एक बड़ा साइन मिल रहा है ऑटिज्म का। रिपीटेडली एक ही काम करना, फॉर एग्जांपल पानी, जो आपने देखा कि नहाने के बाद उसके कपड़े बदलते ही बदलते हैं, अब वो एक काम है जो रिपीटेडली सेम हो रहा है, हर दफ़ा हो रहा है। इसी तरह से उसके डिफरेंट चीज़ों को आप देखेंगे तो उसके पैटर्न, अब सेम 7 एग्जैक्ट 7 बजे इशारा करना, ये मेरी पास अभी टाइम हो गया सोने का, मैंने सोना है, और मैंने सोना है कि नहीं सोना है, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोना है कि नहीं सोना है, चल 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 जाना तुम्हें, नाम पूछे सारे से, नाम पूछे। पास में पिक्चर बैठो 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 बैठो, पास लो। क्या नाम है आपका? बैठो या गुड बॉय, फाइन। तो उसमें बेसिकली उसका रेपिटेटिव बिहेवियर मिल रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं नहाने के बाद कपड़े बदलने ही बदलने, इतने बजे सोने और जागने के लिए अगर आप टाइम उसको नोट करें तो वो भी रिपीटेडली सेम हो रही है पैटर्न उसके। फिर ये बिहेवियर इश्यूज इसके देख लें, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, एस्केप बिहेवियर है, ये बिहेवियर इश्यूज भी ऑटिज्म के अंदर में मिलते हैं। बाकी इसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन, वो भी इसकी
मखसूस चीज़ें जो बार बार होती है विजुअली जो नज़र आती है खास तौर पर वो चीज़ें तो उसने लर्न कर दी है, लेकिन एज के मुताबिक चीज़ों का समझना करना वो इसका नहीं है। ये ऑर्डर के दिन ये भी होता है, सेंसरी इश्यूज होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके सेंसरी इश्यूज उस तरह के नहीं उसका स्पेसिफिकली नज़र आ रहे। अब ये जो ऑर्डर जो फीचर्स हैं ना, ये सिवियरिटी में अगर हम बात करते हैं तो ये माइल्ड ज़्यादा है, बहुत सीवियर नहीं है, माइल्ड है। अब वो दूसरी चीज़ इसकी फिजिकल ग्रोथ, इसकी ये जो है ओरल ऑर्गन्स की जो है वो वन, ये साथ दूसरा, तीसरा इसका बिल्कुल फिट सारा सीजर चला आ गया। और वो फेब्राइल फिट्स हैं, वो उस तरह से वो एपिलेप्टिक फिट्स नहीं है, लेकिन ये उसके इफेक्ट्स जो होते हैं ब्रेन पे वो भी आ रहे हैं। और ऑटिज्म का एक और साइन बड़ा इसका जो है गट इश्यूज, ये जो दूध के साथ इसका इनका रिलेशन होता है कैसीन के साथ, वो भी नज़र आ रहा है। दूध जब तक था तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह थी उसकी, दूध छोड़ा तो उसमें वो रुचि देख लोगी। अब उसको डिसेंसिटाइज होना चाहिए ग्रेजुअली। मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं ले रहा, अभी ये ले रहा है। नहीं मतलब दूध में रस नहीं बना दे वो खा ले, उसमें पेट ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन वाला खाना पीना माशाल्लाह सही करते हैं। और पेट खाना खाना पीना पीना आपको तो पेट का कोई इशू नहीं, टाइम से तो वो अर्ली पीरियड में गट इश्यूज इसके जो वो एक अगेन साइन नज़र आता है। स्क्रीन एक्सपोजर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इसने नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं दिया। अभी आगे ये तकरीबन कोई इसको एक बहुत साल भी नहीं, 6 महीने हैं। थोड़ा बहुत देख लेता है, आप बहन भाइयों को देखा देखी उनके साथ बैठ के कार्टून में इंटरेस्ट लेगा, वो लेटे होंगे। और नाते सुनता है, मोबाइल भी अगर मिलते तो नाते कान के साथ लगा के सुनता है, ये नाते कब से शुरू करें? शुरू से सुनता है? नहीं अभी थोड़ा टाइम हुआ जी। अस्पीर अभी क्लियरली पढ़ लेता है फिर अभी पढ़ता है। जी, तो तो ऐसे इसको, समझ आती है कि मसला ही नहीं है। इसको ओवरऑल अगर मैं डायग्नोसिस के तौर पे बात करूँ तो ये एक डिलेड माइलस्टोन के साथ देखता हूँ मैं आयाम को। इसकी रीजंस मल्टीपल रीजंस मिल रही हैं, ठीक है जी, जिसमें मैंने कहा फिजिकल ग्रोथ इसकी जो है वो भी आ रही है, इसमें एक कुछ ASD के फीचर्स हमें जो मिल रहे हैं वो भी हैं इसमें, और इसके लिए जो है क्या कहते हैं दूसरा इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी कुछ चीज़ें जैसा, अब वो बड़ी नेचुरल सी बात है जब इसका सर्जिकल प्रोसेस वगैरह हो रहा है, उसको लर्निंग की वो ग्रोथ की उसकी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उस सेंस में, तो वो उसके इफेक्ट्स उसकी डेवलपमेंट में नजर तो आएंगे। ये तो इसकी हिस्ट्री की ऊपर जो डायग्नोसिस है वो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आ जाती है कि हम इसके साथ आगे क्या करें, जाके ये चीज़ इसकी जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी जो है इसकी जो है उसमें ले लो, वो ले लो, आप हाथ पीछे करें, हाथ पीछे करें, आप हाथ पीछे करें, हाथ पीछे करें, हाथ पीछे करें। आप खाला है क्या? जी खाला। अच्छा, आपको खाला कहता है। जी। और ये क्या दे रही है आप? बबल। अच्छा ठहर, वो उसको पता है खाता है जी। ना? वे ठीक है, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। ये कह रहा है ये मुंह आपने दिया है से पता मैंने ये नहीं। देखा, अब ये अंडरस्टैंडिंग, अब उसको उसने उसके साथ एक रिलेशन बनाया है कि टाइम पे प्रेशर हो तो मेरा मुंह खोल रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग ये कि मैं कहूँ कि खोलो तो जब पास लो तो तब खोलना, वो जगह ये आपने ले लो, आप आपने तो ले लो तब इसने मुंह खोला। अब उसको समझ नहीं आई आवाज़ की कि इस आवाज़ में मैंने क्या करा। नहीं, आप एक हाथ में ये पकड़े और एक हाथ में वो पकड़े, तो आप ये आपके बबल लें तो ये क्या? नहीं, आप अपने हाथ में रखिए उसको। अच्छा। बात सुनो, खाला से बबल ले लो, खाला से बबल, बबल, हाँ बबल, बबल ले लो। खाला से? खाला, खाला ले 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 ठहरो, ये सुबह करो, खाला, खाला, बबल, बबल, बल ले लो, हाँ ले लो, ले लो। अब ये देखिए, अब आपको नजर आई है, बात सुनो, ले लो बबल ले लो। अब उसका वो नजर पे उसका जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब माइंड उसका नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा। आवाज को नहीं समझ यही चीज है। आवाज को ट्रांसलेट करना, उसके आवाज जा रही है कान में, ब्रेन में भी प्रोसेस नहीं हो रही, उस तरह का पैटर्न समझ कि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब वो जो चीज़ विजुअली नजर आती है, जैसे उसने देखा कि हाथ में वही चीज़ें जो मैं खाता हूँ, तो उसको अब जब मैंने उसको कहा कि बबल ले लो तो उसने फौरन आगे बढ़ के ले। मतलब ये है कि इसकी प्रोसेसिंग में विजुअल। लेकिन सर किस चीज़ों में ये बड़ा अच्छा कौन रहता है। आज मतलब मैं अभी आज की बात है, किचन में मैंने इसकी वाटर बॉटल भर के रखी है, तो
और गाड़ी में आकर ये पानी पीता है। तो मैंने भर के रखी और मैंने इसे कहा है उठा के गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। मैंने इसे कहा नहीं ऐसे नहीं लेके जानी है, इसको शॉपर में डालना है। ये बाहर गए कहीं से, इसको शॉपर मिला है, जैसे ये खेलता है शॉपर लेके अम्मा ये इसने मुझे दिया। अब अगर आपने उसको इशारा किया था, इशारा नहीं इशारा किया था तब उसमें विजुअल क्यूज उसको इनके मिल जाएंगे, आवाज़ नहीं आएगी। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि शॉपर लफ्ज़ अगर इसने बार बार सुना है तो अच्छा, अगर शॉपर लफ्ज़ इसने बार बार सुना हुआ है तो अब उसको शॉपर जब आप कहेंगे तो उसको अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको दूसरे एस्पेक्ट में देख लें कि इसमें एट द सेम टाइम अगर उसका इंटरेस्ट था, यानी कि उसने अगर उसने बॉटल को लेके जाने में इंटरेस्ट था उसका, तो अब उसका फोकस और बढ़ गया और वो काम रिस्पॉन्स इनके चेंज हो जाएगा। दो तीन ऑटिज्म के अंदर इंटरेस्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस होती है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा काम कर देती है, इंटरेस्ट वाला। दूसरा उसकी मतलब जो विजुअल प्रोसेसिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, ऑडिटरी वीक होती है, आवाज़ पे कम होता है, दिखने पे ज़्यादा होता है। वो आपने देखा यहाँ पे भी उसने कहा है। कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग वो उसकी वीक है। तो ये मकसद ये कि मिला जुला सा एक इसका मिल रहा है पैटर्न डेवलपमेंट का। अब क्रोनोलॉजिकल एज इसकी बढ़ती गई, लेकिन मेंटल एज में इन वजूहात की बिना पर डेवलपमेंट स्लो है, पीछे है, ये आप ठीक है। अब आते हैं कि इसमें करना क्या है। अब इसमें करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको इसके साथ इसकी बेसिक वीकनेसेस पे काम करना होगा। क्या कहना है तो ये दिखाया मुझे, आ करो, आ ऐसे लो, ऐसे करो, टा 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 टा, अच्छा आजाद करो, पा टा का 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 का, अच्छा ऐसे करो, का 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 का, ला ला, ना 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 ना, ला पा ता पाता पाता पा ता ता। देखो ये बच्चे खाली है, फाइनल गाड़ी से निकली है जी, ये उधर दे दो दफ्तर से, दिखाएं मुझे खाली है, देख लो चेक कर लो, खाली है तो ये उधर दफ्तर में देनी है सारी। ऐसे बोलो, पानी नी दे दो, ना 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 ना, आई करो, आई करो, आई ई करो, ई ओ आ ऊ फा 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 फा, आकर फिर रख दो,
इसका जो एक कौवा कहते हैं उसको वो लटक रहा था युद्ध में वो मैंने चेक करवाया तो वो कह रहे हैं इसका नहीं हो सकता। आई रेड इसके ट्रांसिस नहीं है। हाँ नहीं काफी और वो एक राइट इसकी लेफ्ट साइड को टिल्टेड है सेंटर के बजाय उधर को है और पूरा भी नहीं लटक रहा है। देखिए आवाज स्पीच जो होती है ना, स्पीच कैसे होती है, सांस फेफड़ों में जाता है, वापस आता है तो साउंड बॉक्स में से गुजरता है, उधर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ के फड़फड़ाने से आवाज़ पैदा होती है, कोई भी चीज़, ठीक है। तो जब वो हवा उसको वो को खींचे होते हैं दो पट्टे, आवाज़ को जोर से जब ऐसे करती है तो फड़फड़ाते हैं, उससे आवाज़ पैदा होती है। वो आवाज़ इधर से आते आते यहाँ से हमारे मुंह से एक रास्ता है, एक नाक के जरिए रास्ता है, वो हवा इन दोनों रास्तों से कहीं से बाहर आ जाती है। जैसे हम पहाड़ों में गार शारों या वहाँ से पहाड़ों में जाते एक हवा जब चलती है, सीढ़ी की आवाज़ जब कोई आवाज़ें जाती है ना, उस हवा को एक रास्ता ऐसा मिल रहा होता है जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही होती है। अच्छा, इस हवा जो आ रही है, ये वाली अंदर फेफड़ों से जो आ रही है, जब ये मुंह से गुजरती है, हम जुबान ऊपर लगाते हैं, ला बन जाता है, साइडों पे लगाते हैं रा बन जाता है, इधर लगाते हैं ता बन जाता है, कुछ नहीं करते तो आ बन जाता है, जुबान को दरमियान में रखते हैं। मकसद ये कि उसको रास्ता हम देते हैं। जब हम मुंह वाला रास्ता बंद करके नाक से हवा को गुजारने की कोशिश करते हैं, अब वो नेजल साउंड आ जाते हैं। ना, अभी नाक में थरथराहट महसूस होती है। इसी तरह से नेजल साउंड में माँ, ना, माँ, ये नेजल साउंड है। वो अब हवा मुंह से नहीं निकल रही, नाक से निकल रही है। अब वो नाक से गुजरने का रास्ता जो उसको मिल रहा है, उससे ना साउंड प्रयोग हो रहा है, जिससे वो है। इधर हम जब जुबान आगे से उठाते हैं तो ला साउंड निकल रहा है, ता निकल रहा है। जब वो पीछे से टंग को उठाते हैं, बैक ऑफ द टंग को उठाते हैं तो का निकलता है, का हालत से। और पीछे घास साउंड के लिए जब हम बात करते हैं तो वो यहाँ से और नीचे से उठ रहा है, अलग से निकल। ये रास्ता जब हम हवा को देते तो वो साउंड बनता है, समझ। अब इसमें उनको साउंड को मिला के हम बाबा दो दफा किया तो बाबा बन गया, बाबा मीन्स अबू, ठीक है। पा और ना मिलाया तो पानी बन गया, समझिए। अब ये वर्ड्स इस तरह बनते हैं। फिर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग समझ आती है तो उसको फ्रेज बनता है पानी दो, फिर कहता है मुझे पानी दो, जुमला बनना शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ वो चीज़ें बढ़ रही होती हैं। अब इसको अयान को जब मैं देखता हूँ तो अयान का वो पाथ गुजरने का रास्ता जहाँ से आना है, वो ऑर्गन्स जो उसमें इस्तेमाल होने हैं, वो जुवेला जो दरमियान में लटक रहा होता है, उसने हवा को एक रास्ता देना ना। कहीं लोग उसने खींचता है, कहीं भी ऐसे होता है, वो एक पाथ उसने दे रहा। जब वो टिल्टेड है या उतना पूरा नहीं निकला हुआ और लेफ्ट को है, अब उसकी परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ गई, आवाज़ के गुजरने का रास्ता बंद नहीं हो गया। जब इसके पैलेट उस तरह से नहीं था, कट था, फिर सर्जिकल प्रोसेस हुआ, ये वो, अब पैलेट की पोजीशन उस तरह की नहीं है जो एक आम इस तरह से जिस तरह होता है। बहुत गहरा पैलेट होता है, लेकिन इसका ऐसा है। और अब उसको आवाज़ को गुजरने के लिए रास्ता, वो जो एक्चुअल एक आम स्पीच के लिए निकलता है, वो नहीं मिल रहा, बल्कि सर्जिकल प्रोसेस के बाद उसकी जो पोजीशनिंग आ रही है उससे उस तरह का मिल रहा है। इसमें होंठों का भी काम होता है, ये फ्रंटल टीथ का भी काम होता है स्पीच में। ये सब ऑर्गन्स है ना हमारे जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसके ये सारे ऑर्गन्स वन वे और दी अदर थोड़े से फ़र्क, मुख्तलिफ, कहीं पे कैसे दे रहे हैं। अब इसकी स्पीच की क्लैरिटी अफेक्ट हो एक बड़ी वजह से। अब उसमें प्रोसेसिंग ऑफ ये जो हम कर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, इसके भी पोजिशनिंग भी वो भी जब हम उसको बेहतर करेंगे तो उसके साथ वो फिर दांतों की ये चीज़ें बाहर को आएंगी, उसकी नॉस्ट्रिल्स बाहर को आएंगी। इट विल टेक डिफरेंट टाइम। अब उस वक्त तक इसकी जो आवाज़ का वो है, वो पैटर्न, एक आदत क्या होती है, एक काम बार बार करके, अब इसकी वो आदत बनती जा रही है। उसको वो उस तरह से चेंज करने के लिए उसको ज़्यादा मुश्किल होगी। जब वो इवन वो चीज़ें जब डेवलप भी हो जाएंगी, फिर उसको सिखाने में एफर्ट जो लगेगी वो हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ दूसरा जो प्रॉब्लम, ये तो इसके फिजिकल स्पीच से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई हैं। दूसरी चीज़ इसकी जो आ रही है वो आ रही है ESG के कुछ फीचर्स आ रहे हैं।
वो ASD के फीचर्स भी हैं, लेकिन जितने आराम से बैठा हुआ है अभी मेरे पास आराम से कोई हरकत शरकत नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा डाउटफुल भी कर रही है कि ये लर्नड बिहेवियर है उसकी, लर्नड बिहेवियर जो उसने अपना लिए हैं आप कह रहे हैं, और वो उसको एनवायरमेंटल बिहेवियर्स के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बिहेवियर तो उसके हैं, वो तो नज़र आ रहे हैं रिपीटेडली पैटर्न को चीज़ तो हंसने की क्या बात है, मैं वो हंस रहा हूँ, चलिए बैठो। नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ो करो। क्या ये क्या बात है, क्या करते हो तुम? ये तो बात है, डांटी शांटी तो क्या रिस्पॉन्स होता है, समझते हैं? बहुत रोता है, नहीं करता है। तो आप भी है कुछ ज़्यादा जो मुझे लाड प्यार भी बड़ा नेचुरल सी बात है बच्चे में, जब नहीं सर, ऐसे ही बात बच्चों बहुत का है ये बेचारा, नहीं। मैं थोड़ा मेंटली मुझको मैं डिस्टर्ब होती थी सारे बच्चों के गुस्सा निकल जाना माँ बाप को बड़ा नेचुरल सी बात है। मारती है तेरेसा मारती थी ना थे बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं उसको गुस्सा नहीं करने, कुछ चीज़ें इसकी थोड़ी देखने की समझनी ज़रूरी है ना। अब ये सारी बातें आपको बताने नेचुरल है, बड़ा नेचुरल है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग भी, पेरेंट आपका वो रिएक्शन कैसा होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्या करें। अब हमें एक तो इसकी आर्टिकुलेशन थेरेपी के तौर पे स्पीच थेरेपी इसकी वो करनी चाहिए, जिसमें कि इसकी प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन जितने जितने जैसे जैसे मिल रहे हैं हमें उसको हम बेहतर करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। फॉर एग्जांपल फा साउंड के लिए अगर उसने सस्टेन करनी है हवा और ये फ्रंटल इंसिजर ये दांत और ये होंठ का मिलाप उसका करना है, तो वो उसको इस प्रैक्टिस दें जिसमें कि इसकी ये मसल्स उतने इसको प्रॉपर जितना बेहतर कर सकें। वो एक प्रोसेस, वो एक कोशिश है आप कह लें कि इसकी एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ हम उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जो होने चाहिए वो तो उस अंदाज से डिफरेंट हो गए ना। अब एग्जिस्टिंग जो है हमें उसके साथ एफर्ट करनी है ताकि उसकी आदत उस तरफ ना जाए और वो कुछ कोशिश करे। अब वो क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो उसके रिस्पॉन्सेज पे रेगुलर होने पे तुझे कहते हैं कि इसकी जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट होता जाएगा इसकी क्लियर होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल वो फर्क पड़ा भी होगा अब तक। काफ़ी पड़ा है इसका। लेकिन मैं उसमें जो हूँ ना वो उसकी लेकिन रैपिडली पैटर्न को भी देख रहा हूँ, तो वो अगर आदत में उसकी मैं रिपीटेडली और एक साउंड को उस तरह हो जाए वो कोशिश फिर उस अंदाज की नहीं करेगा। रैपिडली बिहेवियर को भी साथ आना, इसके मल्टीपल इशूज जब बच्चे को होते हैं तो हमें सारी चीज़ों को जहन में रख के उसके साथ चलना काम करना पड़ता है। यानी कि रैपिडली बिहेवियर को भी रखना पड़ेगा, हाइपर एक्टिविटी को भी, और उसके ये स्पीच डेवलपमेंट को भी, कॉग्निशन को भी, इन सारी चीज़ों को इकट्ठे में चलना होगा। ये फेजेस आएंगे इस तरह के बीच में जो उसमें है बुखार वगैरह इसका कोशिश करें इसको ना हो, ज़्यादा टेम्परेचर राइज इसका ना हो जिसमें कि वो जब ये थक जाता है कुछ में पेरेंट को पहले ही डॉक्टर ने बोला है कि इसको दे देना, इसको बुखार की कंडीशन में पहुंचे ताकि जितना बच जाए फिट से उसके अफेक्ट्स उसमें ना आए। दूसरा इसका ये जो है क्या कहते हैं डेली रूटीन इसकी वो बनाना। डेली रूटीन से मुराद ये कि ये सुबह उठे, देखिए इसकी लर्निंग एक बच्चे की डेवलपमेंट लर्निंग होती है माहौल से, इसको वो माहौल ही उतना नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, लिमिटेड आपके अपने होम एनवायरनमेंट के अंदर शायद कुछ मिल रहा है। कोई भी नहीं सर, मैं उनकी उम्र जो है बस नहीं बच्चों के साथ जैसे आइडेंटिटी का वो तो स्कूल से आते हैं तब अच्छा मतलब मैं 3 हाँ जी, अब वो देखिए ना, अब वो लिमिटेड है ना, यही कहा ना, उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और वो भी अब जो सिबलिंग्स के तौर पे देखते हैं तो सिबलिंग्स बहन भाई बाकी कितनी है जो उनकी बेटे थे वो 9 साल के और छोटी बेटी 5 साल की है, बाकी कज़न इसकी आ जाती है वो भी इसी तकरीबन 6 साल और 7, एक तो इसकी उम्र और एक जो है वो 7 साल। उनके साथ भी खेलता है, खुश होता है, जब उनको मारता है मारता है वो रोती हैं, वो इसको मारती नहीं ना, आगे से प्यार करती हैं, उनको मारता है तो वो इंटरेक्शन खींचता कितना है, जाओ मेरे साथ कैसा है लर्निंग के लिए उसकी हम बात करें। इसको पर्पसफुली इंटरेक्ट कराना चाहिए जहाँ पे दूसरे बच्चों से कुछ सीखे, उस माहौल से कुछ सीखे, दिस इज रिक्वायर्ड। ये कि साइकिलिंग जब वो करते हैं आपने
की साइकिलिंग सबकी साइकिलिंग मतलब उसी तरह करता है, थोड़ी देर करेगा फिर थक जाएगा, थोड़ी देर खड़ा होकर देखता रहेगा उनको, फिर साइकिल सब कैसी होनी चाहिए इसकी डेली रूटीन में, क्या चाहिए? इसको इसकी ये वीकनेसेस स्पीच से रिलेटेड, जिम बॉल के किसी को बताया था, जिम बॉल के साथ एक्सरसाइज करनी है, जंपिंग करवाएं और फिजिकल एक्टिविटीज देखिए इसकी होनी चाहिए, उसके लिए जिम बॉल यूज़ करें, लेकिन रोज़ ही जिम बॉल में एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल इसको है। मसाज का बताया था किसी को, मसाज का अगर इसको मसाज से क्या होगा, वैसे फिजिकली वीक तो नहीं है वो, उसके मसल्स वीक है जैसे उसके। अगर सर किसी दिन मतलब ऐसे बहुत थका हो मत फिर मुझे कहता है वही तरफ इशारा करता है और अपने पाइप से सारा इधर तक ले आता है, थकावट है ना, अब आराम उसने नहीं करता, आराम नहीं करता। बैठता नहीं, बैठता नहीं है, अब उसकी बॉडी मांगती है इस चीज़ से। हाँ जी, लेकिन ज़हन नहीं बैठ रोकने देता उसको, वो हाइपर एक्टिविटी में ये होता है, रेपिटेटिवनेस में ये होता है। अब उसको बिठाएंगे, स्ट्रक्चर्ड रूटीन से मुराद क्या है, देखिए जो मैं कह रहा हूँ कि इसकी डेली रूटीन स्ट्रक्चर होती है, उसमें पर्पसफुल काम होना, बामकसद काम होना, ये कोई मकसद नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, कोई मकसद नहीं है, किसी चीज़ के लिए ऊपर जाना, कुछ करना, फिर वापस आ जाना इज़ पर्पसफुल, तो इसको बिला मकसद काम नहीं करने देंगे। अब इसकी जब दूसरा इसकी एज के मुताबिक इसको सोशलाइज करना चाहिए, अपने एज के ग्रुप के बच्चों के साथ बाहर कहीं पे जाना चाहिए, वक्त गुजारना चाहिए किसी स्कूल में। अब वहाँ पे इसकी लर्निंग कैसी हो, कितनी हो, सर इसका ऐसे ही हुआ है, इसी वजह से हम इधर आए, इसके बाबा ने भेजा है कि आप लोग जाओ उधर पहले सजेशन लेकर आओ। एक्चुअली इसको हम डालने लगे थे स्कूल में, थोड़ा सा उन्होंने प्रूव भी कर दिया था कि इसको ले आए, लेकिन वो कहते हैं नहीं बच्चे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अपनी स्पीच इसकी है नहीं, तो हमने कहा था समझते हैं सारी चीज़ों को इसको स्कूल में डाल देते हैं। गैदरिंग में सीखेगा ज़्यादा, मैंने कहा गैदरिंग में सीखेगा ज़्यादा कि तो वो इसके पापा ने कहा है नहीं इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। पर इसको कुछ टाइम स्कूल से मुराद ये किसी बच्चों के बंच में गुजारना चाहिए, जहाँ पे बच्चों से देखे, सीखे, इंटरेक्ट करे, इंटरेक्शन हो। जो घर में सिबलिंग्स के साथ वो इंटरेक्शन है वो और तरह का है, वो भी सर बच्चों के कैसे कि कोई पार्क में ले जाएं, वो एक्टिविटीज करें, Physical activities भी हों, mental activities भी जैसे कि ये मेरी बेटियां भी आ जाती हैं, वो टीचर्स बनती हैं और स्कूल खेलते हैं बच्चे इस तरह, प्रिटेंड प्ले, तो जी ये इस तरह का हो कुछ के या फिर स्कूल में डालें। अब देखिए सारा दिन इतना बड़ा है ना, जी सारे दिन को आप अगर नहीं करेंगे तो ये एमलेस अब कामों ये में 7 जाएगा। बजे उठता है, इसके लिए तो बहुत बड़ा है इस दिन। अब ये एमलेस कामों में चल पड़ जाएगा, जिसका अब वो रिपीटेडली हो के उसके वो पैटर्न स्ट्रांग होता जाएगा, आदत उसकी होती जाएगी, डेवलपमेंट उसकी जो होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही, उसको इतना एनवायरनमेंट उतना नहीं मिल रहा है, तो इसको बाहर भी जाना चाहिए, किसी स्कूल में वक्त गुजारना चाहिए। घर के अंदर जो इसका टाइम आता है जब स्कूल से आता है वापस, तो उस वक्त में इसको फिर फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़, कुछ खेल, कुछ अपने घर के काम, आओ ये वाइपिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, उसमें लगा देना, इन्वॉल्व कर लेना, घर के काम वैसे कुछ ऐसा नहीं। करता है ना, खड़ा हो जाएगा, पानी लेके एक्स्ट्रा साइन जाएगा, बर्तन धोएगा, अब उसको कहा नहीं, अब उसको पर्पसफुल कैसे करेंगे, पानी ज़ाया करना तो नहीं, उसको फिर उसकी आदत पड़ जाएगी ना, मेन मकसद इसका बर्तन धोना होता है, ये बर्तन तो किसी पर्पस के तहत उसको सही तरीके से सिखाएंगे, उसको आप ये कह लें उस पर्पस इंस्ट्रक्शन में उसको सीखना चाहिए कुछ, और उसी सीखने के अंदर स्पीच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसकी प्रैक्टिस इसको मिलनी चाहिए। बोलना और समझना, तो आप बर्तन धो रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, अब वो कुछ बताए बर्तन धो रही है, क्लियर ना सही, क्लियर ना हो, लेकिन आपके पीछे पीछे ही बोल दे, सुनेगा तो सही ना। फॉर एग्जाम्पल यही जुमला मैं इसको अपने पीछे पीछे बुलाता हूँ, समझता है सारा, इसको पता है कैसे। अच्छा बोलो मेरे साथ, बर्तन धो 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 रही हैं, इस तरह पीछे पीछे बुलाया आपने, इसने कुछ आर्टिकुलेटर्स मूव किए अपने, मुझे देख देख के, लेकिन ज्यादा इसने इमिटेशन में किया है। इस तरह से इससे कम्युनिकेशन में बढ़ेगा। ये एक्सरसाइजेज कुछ ना कुछ जितनी भी इस तरह से मिलती है, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज इसकी कुछ होंगी, सॉरी, कुछ इसकी कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग वो भी बनेगी कि जब ऐसी बात बर्तन धोते धोते नजर आ रहे हैं, उसको आप धो रही हैं,
जब ऐसा काम हो रहा है तो फिर बर्तन धोना ये सुनेगा ना, बार बार करेगा ना, तो उसका कोई ताल्लुक है, लिंक है उसका इस चीज़ से। अब वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ाएगा कि ये बर्तन धोना कहलाता है। अब उसके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट बनेंगे। आप टाइम नहीं होता कि फिर वो बंदा अब देखें इसकी तरफ मुंह करके स्पेशल मैं बोलूँ इस चीज़ हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ जो है ना ये सम टाइम अभी स्टार्ट ऐसे होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये मेरे लिप रीडिंग को ना करे बल्कि मेरी आवाज़ को करे। जो फिर बोलो, मैं बर्तन धो रहा हूँ। अब इसको कान के जरिए प्रोसेस कराया मैंने, पहले वो ज्यादा फोकस इस पे था, लेकिन इसने अच्छा इमिटेट किया है आवाज को। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसके साथ इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप करें। अब सारा दिन जब आपने इसको देखना होता है तो आप थक जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे, ऐसी सी बात है। जबकि इसका पेस लर्निंग का भी, रिस्पॉन्स का भी बड़ा स्लो मिलेगा आपको, बड़ा पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। 3-4-5 घंटे इसको बाहर स्कूल में कहीं पे, अब तो स्कूल कौन सा, दूसरी चीज़ ये भी आई थी, नॉर्मल स्कूल के अंदर, मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर इसकी इन चीज़ों को कोई बहुत अच्छा एड्रेस नहीं करेगा। लेकिन अब तो दूसरा फैक्टर इसमें दूसरा एक और भी आ रहा है कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए वो जो दूसरे बच्चे होंगे वो इसको कैसा देंगे, क्या इसको कोई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ सोचे ना उसकी। अगर कोई बच्चा इसको टॉन्ट करता है या इसको कुछ कहता है या टीचर ही कुछ इसको ऐसा करती है तो इसकी पर्सनैलिटी में एक वो फैक्टर आना शुरू हो जाएगा जिसमें कि दूसरों से कट ऑफ ना ही फेस करूँ लोगों को, लोग ये कहते हैं, ये करते हैं, लाइक दैट। वो भी बच्चे ही होंगे, दूसरे का कोई पूछते हैं कि ये क्या हुआ है तुम्हारे, ये कैसा हुआ है, जब कोई बच्चा मरता है सबसे पहले उसी के तरफ तो वो अब वो उसको एक देखिए, हमें अपनी जो कोई हमारी कमजोरी वीकनेस होती है हम छुपाते हैं, दूसरों को पता ना लगे। तो ये फिर उसमें अनसोशलाइजेशन की तरफ भी कुछ चीज़ें इसकी जा सकती हैं जिसमें कि अगर इसको इस स्टेज के ऊपर उसको पॉइंटिंग या पूछना ज़्यादा किया जाए या वो बोल के ना भी कहे तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ही बंदे का जो होता है, टीचर इसको अगर ऐसे हैरत होकर, मैंने इसको जब देखा ना सर, मैंने कोई जेस्चर नहीं दिया कि जी तुम डिफरेंट हो, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर इसको ज़रा सा भी किसी ने जेस्चर ये दिया कि तुम्हारे ये क्या हुआ है, किसी ने गौर से देखा भी उसके नाक की तरफ, तो वो समझ जाएगा कि ये मेरी वो चीज़ें जो उसको फोकस कर रहा है। उससे इसकी नफ्सियाती तौर पे इसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर होगा कि वो अपने आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। हमने उससे भी बचाना है इसको, ठीक है। अब उसको इसको हम एजुकेट भी कर सकते हैं कि भाई ये है और ट्रीटमेंट हो रहा है और उस तरह की बातें इसको बताई जाए ताकि वो यहाँ पे जहाँ पे उस तरह की बात देख सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वहाँ उसको पॉजिटिव भी सुनने को मिले, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कि हमें ध्यान में रखना है। वहाँ पे मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर बहुत उसका राइटिंग शाइटिंग वाला काम इसका कैसा है, कुछ करने चल रही कुछ चीज़ें करने चल रही कुछ चीज़ें करता है लेसन पे करता है चीज़। ये बोलते हैं ना, बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इसकी मतलब बिल्कुल लाइन पे नहीं जा सकता। अटेंशन तो मकसद ये कि कुछ काम इस तरह के उसको वहाँ पे फादर से क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसको इधर ही क्या करते हैं, ये कहाँ ले कहाँ ले पहले स्कूल में इसको नॉर्मल में ना डालें, मतलब इसको लेके जाए नहीं इसको बिल्कुल और कैसे में जिस तरह होना चाहिए उस तरह। मेरे फादर के लिए इलेक्ट्रिशियन। अच्छा बाहर होती है। मैं मकसद है कि वो भी कुछ टाइम शाइम उनके साथ कैसा है वो मैं जानना तो परेशान रहते हैं। वो कितनी दफ़ा सोचते हैं कि कितना टाइम हो गया, मैंने वापस आना चाहिए, मगर अभी बच्चे के लिए थोड़ा वो अगर सर्वाइव कर रहे हैं कि
पहली बात है, इस पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है सारा कुछ, बजट आउट हो जाता है। आसानी करेगी। खैर अगर देखें, पहली बात तो ये कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मैं आपसे सच्ची बात, जो प्रॉब्लम इसके जिस तरह क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत बेहतर है। अल्लाह कादिर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है मसला, तो ये उसकी करम नवाजी है सबसे पहले। और ये है क्या, आजमाइश है सिर्फ आप, इसके साथ जो जो इंटरनेट, खाला की भी आजमाइश है, आपकी भी, मेरे पास आता है मेरी भी आजमाइश है। ये एक आजमाइश का निज़ाम है अल्लाह का, ये बेसिकली उस चक्कर में आजमाइश आ गई है, और कुछ भी नहीं है। ये मार नहीं खाएगा, ये सर्वाइव करेगा, चीज़ें करेगा, अपनी सारी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो काम अल्लाह ने करने हैं, हमने पूरी करने हैं। हमने सिर्फ अपनी आजमाइश पूरी करनी है, कोशिश करनी है। वो कोशिश क्या है कि हम इसको कैसे बेहतर इंसान बनाएं, कैसे हम इसको इंडिपेंडेंट करें लाइफ में। वो कोशिश हमारी जो, वो हमारा इम्तिहान है। होना वही है जो अल्लाह ने करना है। सर इतना ये सारे नेटवर्क में सबसे ज़्यादा अल्लाह का नोट करें, बाबा की कॉल आती है जो खाना होता है वो मुझे निकाल के आपा आप उनको देने की कोशिश करता है कि आप खाएं, मेरे मुंह में गाने डालते हैं, बहन भाइयों को आप करते हैं, मतलब ये सारे बहन भाई ज़्यादा कह रहे हैं वो अपना बहन। देखिए बस, हाँ जी, अल्लाह की तरफ से है ये। उसमें पहली बात तो मैंने कहा परेशान हो, ये बड़ा अच्छा है, बेहतर है, माशाल्लाह, शुक्र अदा करें। इसमें इसके प्रॉब्लम जिस तरह के आए हैं ना, जो देख रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सीवियर भी हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बेहतर है, पहली चीज़ है। और अल्लाह आपको बिल्कुल ना, इसके लिए शुक्र के साथ आप अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अल्लाह से आप इसके लिए दुआ करते रहें। वो कोशिश और काविश जो आपकी है, उस पर आप फोकस रखें। हम, हमारे इख्तियार में सिर्फ वही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर इससे कभी मतलब इसको फील नहीं हुआ कि मैं ऐसा हूँ। हाँ। एक दिन हम खाना खा के सामने बैठे हुए थे, इस तरह मुझे किसी बच्चे के साथ खेल रहा था, छोटा सा बच्चा था, वो तकरीबन 3-4 साल का। उसके साथ खेलते खेलते मतलब इतने वो उसके साथ टेंशन हुई है ना कि वो उसको देख रहे थे, मुझे बुखार होता है किसे देखा है? मेरा ऐसा क्यों नहीं है? जिंदगी में पहली बार मुझसे वो सवाल किया। ये वो चीज़ें ना जो जिसके लिए हम इसको एजुकेट कर सकते हैं। नहीं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट, कुछ भी नहीं है, घर ठीक में है। नहीं मिलता ऐसे कुछ भी। हाँ जी। हाँ जी, घर में सब बच्चे से इतना प्यार करते हैं सब। अब देखिए, मुझे नहीं पता उस बच्चा कौन सा था, कितना बड़ा था। हो सकता है उसने बहुत फोकस किया हो, या कोई बात ऐसी उसके साथ खेला है तो उसने देखा है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमें इसको ये फीलिंग नहीं देनी कि यू आर डिप्राइव्ड, ये तुम्हारी कोई चीज़ मुख्तलिफ है, वो बचानी है। और साथ उसको ये फीलिंग भी, एजुकेशन भी देनी है कि ऐसा होता है तो नथिंग टू, इट इज़ नॉट बैड, ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग ऑड। ये फीलिंग इसको हमें देनी चाहिए, ठीक है। और इसको आपको एक चीज़ और बताऊँ कि इसको हमें सख्त करना है कि इसने ज़िंदगी में ये चीज़ें देखनी सुननी है, और लोगों ने पूछना करना है इसको। देखिए भी इसको हमने प्रिपेयर करना है उसके लिए। ये ना हो कि उसमें उस मुश्किल में, देखिए आज आप तो उसको अपने घेरे में आपने संभाला हुआ है कि कोई इसको ना देखे करे, या कोई इसको ऐसी बात ना करे। कल को आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो इसने फेस करनी है ये बातें। किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ करना है। इसने अपने, हमने, हमारे पास क्या टाइम है, हम इसको स्ट्रॉन्ग करें टू फेस दीज थिंग्स पॉजिटिवली, ठीक है। और अपनी वीकनेसेस, इसकी स्पीच से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प स्किल से रिलेटेड, ये चीज़ें इसकी बेहतर हो जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से। मैं एकेडमिक्स को बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ कभी भी इन बच्चों के लिए। कितने लोग देख हैं, मैं कभी मैंने अपने बच्चों के लिए कभी नहीं किया। आज माशाल्लाह मास्टर्स कर लिए हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ है, इंडिपेंडेंट। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए भी, बेटों को बड़ा शौक होता था जी ये फर्स्ट आ जाइए, वो मैं कहता जो भी करते हैं करने दो, कोई परेशान। इंसान के बच्चे बने, समझ हो, दीन की समझ हो, दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो वो फोकस करें आगे उनके पिक्चर में जितना पढ़ना ले। मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें पढ़ाई लिखाई के लिए मैं बहुत इसके लिए टारगेट 1 पे प्रायोरिटी पे नहीं लेके जाऊँगा। वो जितना करता रहे खैर है। इतने लोग मैं दुनिया में देखता हूँ जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही देखी, कमाने में वो इतने अच्छे हैं हमसे। अब तालीम का रोल कहाँ गया? फिर ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह के इख्तियार में। इसलिए मैं उसको अच्छा इंसान, अच्छा वो माशरे का फर्द वो बनाना जिसमें उसको फहम, उसकी अकल, उसकी समझ हो जाए, सही हो जाए, सही गलत की तमीज़ उसको आ जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ आ जाए। मैं उसकी तरफ फोकस करूँगा हमेशा, मेरी अप्रोच ये है, ठीक है। इसका मतलब है ये हरगिज़ नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे, पढ़ाई लिखाई कराएंगे, जितनी
करता रहता है जितना इम्प्रूव करता जाता है उसको। ठीक है। अच्छा एनी तो इसकी डेली रूटीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इसको ना मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना, अब इसकी वीकनेसेस को उतना कितना वो टारगेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई स्कूल हो सकता है जिसमें कि कम बच्चों का ग्रुप, ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो, 20 बच्चों की क्लास ना हो, 5-7 बच्चों की, 4 बच्चों की, 5 बच्चों की क्लास हो, लेकिन बच्चे बेहतर हो, नॉर्मल वाली साइड पे हो, ये ज़रूरी है। अगर वो सुयर होंगे इससे खुदा ना खास्ता, तो फिर ये उससे बहुत सारी चीज़ें कॉपी भी कर सकते हैं, बैड बिहेवियर में भी जा सकते हैं, तो वो नहीं करना। इससे सुयर बच्चों में नहीं भेजना चाहिए इसको, इससे अपने से बेहतर में भेजना चाहिए, लेकिन सुयर में नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। बाकी सारे दिन के अंदर घर के अंदर मैंने इसका कहा, इसकी 1-2 चीज़ें आपको टिप्स दे रहा हूँ कि इसको कोई भी काम रिपीटेडली ना करने चाहिए। जैसे आपने मिसाल दी है उसकी कि भी नहाने के बाद कहता है एक तो नहाना ही महल जी, बार बार नहा रहे, जरूरत नहीं है नहाने की, बोल कर तो मैं नहीं नहलाऊंगा, ज़्यादा क्या करेगा, रोएगा, तो जो हटा देंगे। अच्छा चलो उम्मीद करके नहाना है, नहाते हैं, अच्छा बाद में भी नहलाती उठा के मैं काम कर रही हूँ, वेटिंग में लंबा कर देंगे। लेकिन वो माइंड से नहीं निकलती है बात, मतलब पूरी ना करवा और रहे। इसको सब उसकी आदत कपड़े शौक की वजह से पहनता है कि कपड़े में उसकी आदत बना दी ना हमने, अच्छे कपड़े पहनो। हमने कर करके आदत बना दी। अब हर दफा नहाने के बाद आपने कहा कपड़े बदलने, मैं नहीं बदलूंगा, मैं वही बनाऊंगा बहुत। अब वो जैसे इसने एक दफा किया कि कहती ये नहा के निकलेगा, मुझे दिए कि ये इसको पहनाने हैं, तो ये पहनेगा नहीं ना, तो हमने तय करके रख दिए हैं, तय करके रख के तो फिर पहने थे, फिर पहन लिए, नहीं पहने थे मैं जबरदस्ती भी बना खोल के दूंगा, देखे हैं, खोल के देखे तो ये मैं जबरदस्ती भी बना दूंगा। थोड़ा सा उसको प्रिपेयर करना, फिर उसको पहना के फौरन तवज्जो हटा देनी, बाहर ले जाऊंगा, मैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसे होता है ना कि बच्चा जिद करता है और उसे पता था जब मैं रोकूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी, तो फिर वो मान लेते तो हैं, वो और आदमी नाज़ हो बच्चा जाता भी करता है, है। तो हम वो नहीं करेंगे ना। जी। उसको एक तो हर काम को रैंडम करें, उसकी को एक पैटर्न पे ना करने दें, रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट वो चीज़ हेल्पफुल होती है, क्योंकि अभी तक इसके कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं है। खुदा खास्ता आगे जाके जब बच्चे को हम हर बात पूरी करते रहते हैं, तो एक बार जब उसकी बात पूरी होती है फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो एग्रेशन में भी चल जाता है, फिजिकल में। अभी भी सर कभी कभी ऐसे बहुत होता है, बहुत नहीं, ज़्यादा। फिजिकल एग्रेशन मारना, काटना, फेंकना, ऐसा नहीं। या गुस्सा करना। वो वाला उस साइड पे नहीं जाना चाहिए इसको, मेरा मतलब ये है। ठीक है? तो वो उसके लिए इसकी टॉलरेंस बर्दाश्त इसके अंदर होनी चाहिए। अब बड़े आराम से बैठा हूँ मैं, जब से बैठा हूँ मुझे कोई पकड़ना नहीं पड़ा, मुझे कोई पकड़ना नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा है। वो खेलना नहीं तो भाई, तुमने खेलना नहीं, टॉय जाओ ले लो, टॉय जाओ खेलो। टॉय लेने वो टॉय ले। क्यों क्यों मैं टॉय से खेलना नहीं, वो ओए लो चाहे ले आए, बहुत 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 तो छोड़ नहीं करो बिहेवियर को समझना जरूरी है। देखिए एक बच्चा रोता है, कुछ हुआ नहीं है, हम उसको उसकी टेंशन दे देते हैं या उसकी डिमांड मीट कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, वो उसका आदमी हो जाएगा, आइंदा और करे। बिहेवियर है ना, लर्न कर लेगा वो। नाजोगे तो मिल जाता, तो खेलना नहीं है। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, कलर की, या जैसे और जूतों के उल्टे पहन लेते हैं। तो वो जो देगा तो उसको। अच्छा अब आपने जूते उल्टे पहन के ना, तो आपने 2 वीक्स तक इसको ध्यान रखना है कि जब भी जूता पहनने लगा है तो उसको